नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम ALP और टेक्नीशियन का जो लास्ट पेपर था 2018 का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसी पेपर के द्वारा आपकी फाइनल मेरिट बनाई गई थी 2018 में। तो यहाँ पे फिटर ट्रेड वाले और जो मैकेनिकल से संबंधित रिलेटेड जितनी भी ट्रेडें हैं, जैसे फिटर हो गया, आपका डीजल मैकेनिक हो गया और मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, तो इन सब में इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे संबंधित मैं सभी ट्रेडों के यहाँ पे पेपर करवाने वाला हूँ। आपको मैं दिखाने वाला हूँ ALP एंड टेक्नीशियन के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है आपका, द फिजिकल प्लेस वेयर ए कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों, फिजिकल रूप से जो स्टोरेज होता है कंप्यूटर में, तो फिजिकल रूप से एक तरह से बाहर का कोई डिस्क, क्योंकि तो यहाँ पे दोस्तों वाईफाई मॉडेम ये सब POP कंप्यूटर के अंदर मतलब रहते हैं, इनबिल्ट रहते हैं, और ये हार्ड डिस्क है ये बाहर से रहता है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हार्ड डिस्क रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को गणितीय रूप से सही बताने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मतलब ये जो 16 है ये आना चाहिए, तो इसके लिए हमें ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा है एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे भाग और ऋण को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक 12 वोल्ट की बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा को ज्ञात करें। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2.5 एम्पियर ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अक्षरों को निकाल कर पुनर्व्यवस्थित करें और समानार्थी असमानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आंसर है एकदम सही है, HCRAI। इसके बाद यहाँ पे था रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू ओवरकम टू द एफर्ट अप्लाइड इज रेफर्ड टू एज। तो यहाँ पे ये मैकेनिकल एडवांटेज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 3.2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड की त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो 64 वाला आंसर है एकदम करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बियरिंग और ऑर्डर डिवाइस इज नीडेड टू होल्ड द बीम इज लीवर पर लीवर्स। तो यहाँ पे क्लास 3 इसका आंसर है। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे GK का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथ फाइंडर किस ग्रह पर उतरा था। तो ये दोस्तों ये आपका मंगल ग्रह पे उतरा था। अब हम बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो वो आपका 7 है। इसके बाद हम बात करें, यदि किसी कूट भाषा में विकेट को UGAICR लिखा जाता है तो उसी भाषा में MAD को क्या लिखा जाता है। दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर करके देखना। KYB इसका वैसे करेक्ट उत्तर है। अब हम बात करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज। तो मेटेलिक कंडक्टर में यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस कंडक्टर क्या है भाई, तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, ये इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, ये सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 centimeter is melted and 3 shots are prepared of the diameter of 2 shots are 6 centimeter and 10 centimeter respectively. What is the surface area in centimeter square of third shot?
तो यहाँ पे 64 पाई इसका इन्होंने करेक्ट उत्तर बता रखा है। अब हम बात करें यहाँ पे दी गई श्रृंखला का एक पद अनुपस्थित है, यानी यहाँ से कोई गायब है ये वाला, तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पे पहला ये वाला उत्तर एकदम सही है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो ये 17.67 वर्ष में आपकी राशि डबल हो जाएगी। देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सभी जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बिंदु 2,3 का x अक्ष पर प्रतिबिंब होगा, तो इसका आंसर है 2,-3। अब हम बात कर लेते हैं किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का, किसी आइसोमेट्रिक व्यू का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से कोण पर स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपने ITI में जो ड्राइंग पढ़ी थी उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका 120 डिग्री यहाँ पे आंसर रहने वाला है। आइसोमेट्रिक व्यू, ऑब्लिक व्यू, तो यहाँ पे आपको सारे कुछ पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। इसके बाद है यहाँ पे हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया, तो ये है MF हुसैन। तो इसका आंसर है पिकासो ऑफ इंडिया, ये MF हुसैन। इसके बाद है दो संख्याओं का LCM 48 है, उनका अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे 40 दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो डाकिये, एक क्वेश्चन है, दो डाकिये C और D एक डाकघर से चलना शुरू करते हैं। C 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच D पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। C की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष D की वर्तमान स्थिति क्या होगी। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये 8 किलोमीटर, ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है आंसर है D, C के दक्षिण में 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो इसका आंसर है एक जिम पहिए का ठेला। अब हम बात कर लें यहाँ पे 50.2 W/M-K की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ का अनुप्रस्थ काट, तो आप समझते होंगे दोस्तों क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल 0.02 m² और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री का तापांतर बनाए रखा जाता है तो छड़ में होने वाले ऊष्मा प्रभाव की दर क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 2.0 किलो जूल पर सेकेंड आंसर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं एक वस्तु को 642 रुपये में बेचा गया है, जबकि उसका क्रय मूल्य 600 रुपये था, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये है 0.07। अब हम बात कर लेते हैं 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के तीन प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें जो धारा रहेगी 0.3 एम्पियर रहने वाली है, यही इसका आंसर है। अब हम बात करें यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया है सीरीज वाला। इसमें है 2, 5, 8, 14, 21 का माध्य ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये तो आपका
मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका 10 आंसर है। ये आ गया आपका रीजनिंग का। किसी कूट भाषा में प्लस को मल्टीप्लाई में निरूपित करते हैं, माइनस को प्लस में निरूपित करते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस में निरूपित करते हैं और प्लस को माइनस में निरूपित करते हैं। उसी कूट भाषा में निम्नलिखित गणितीय व्यंजक का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आपका जो क्वेश्चन है 2 - 6 × 3 + 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे ये इसका पहला ही उत्तर सही होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद है आपका एक स्टेटमेंट है, गिवन बिलो ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 assumptions numbered first and second. You have to decide which of the assumption is implicit in the statement. स्टेटमेंट क्या है भाई? 5 day week will reduce stress on employee, यानी 5 दिन का जो वर्क है, मतलब अगर 5 डे वर्क हो जाता है तो एम्प्लॉयों का जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अजम्पशन क्या है भाई? एम्प्लॉय आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड ड्यू टू पर्सनल इशू, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 5 डे वीक इज द न्यू ग्लोबल ट्रेंड। तो यहाँ पे पहला ही उत्तर एकदम सही है, ये नाइदर assumption फर्स्ट और नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट, ये इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करें, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो यहाँ पे पानी इन्होंने करेक्ट उत्तर बताया हुआ है। अब नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे इन्होंने संख्या दी हुई है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर 125 है। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये। एक पिंड अपनी विराम अवस्था में ये है गुणा बराबर 0 मीटर चलना शुरू करता है, तो एक्स अक्ष से समदिश 3 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान मतलब ये जो आपका अक्ष है, एक्स अक्ष इक्वल टू 13.5 मीटर से अक्ष 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग क्या होगा? तो ये 13.5 मीटर पर सेकंड रहेगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न है। तो पहला ही इसका आंसर है। दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको हम जल्दी देख लेते हैं। पंजाबी त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो इसमें अग्नि, ये आपका जीके का क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये मैथमेटिक्स का आ गया जो आपने ITI में पढ़ा था। एक अशुशक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 होता है, मीट्रिक में कुछ 735 के करीब रहता है। अब हम बात करें यहाँ पे, जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो 125 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फॉलो ए फ्लो ऑफ, तो यह पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद हम बात करें, उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो उसका आंसर है 3√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये जो फॉर्मूला होता है इससे आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का। इसके बाद है यहाँ पे XYZ इज राइट एंगल एट Y डॉट इफ ए एक्स 45 डिग्री देन सेकेंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे √2 इसका आंसर होने वाला है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा, यानी कि इसमें जो करंट क्वेश्चन है वो भी आए हुए हैं करंट जीके के। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यहाँ पे इकाई पूछी है दोस्तों इन्होंने, तो ओम होती है।
इसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये कथन वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आए हुए हैं। निर्णय करें कि कथन और फर्स्ट और सेकंड में दिया गया डाटा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोस्तों इसको आपको पढ़ लेना है वीडियो रोक के, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है, तो ऑक्सीजन और पराबैंगनी जो यूवी किरणें होती हैं उनका विकिरण का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु को 760 में बेचे जाने पर 5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका 800 रुपये होगा। नेक्स्ट है, व्हेन यू डबल द स्पीड ऑफ ए कार इट टेक्स टाइम्स मोर डिस्टेंस टू स्टॉप इट, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है, तो कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे 0.5 kg वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है, तो भूमि से पहुंचने से पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पे 100 जूल इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, विदेशिया, कर्मा, स्वांग और रॉफ, इसका आंसर है निम्नलिखित में से। अक्टूबर 2000 तक रिकॉर्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की ओर से अब तक सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है, सुनील छेत्री। दोस्तों स्पोर्ट्स में भी ये करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी डबल्ड बाय हैवलिंग द, तो यहाँ पे ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका एक पाइप, ये 50 मीटर क्यूब पर घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगाता है। एक साथ खोले जाने पर वो उस टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए, तो 200 मीटर क्यूब इसका आयतन रहने वाला है। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का 1/6 है। पृथ्वी पर 12 न्यूटन वाली भार वस्तु पर चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो 2 न्यूटन। इसके बाद है यहाँ पे, इफ बी कंपेयर द एफर्ट आर्म लेंथ विद द लोड आर्म लेंथ क्लास लीवर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो एफर्ट आर्म लेंथ इज ऑलवेज ए लोड आर्म लेंथ, ये जो आपका बी वाला उत्तर सही है इसका। नेक्स्ट है आपका, ए कार एक्सिलरेटिंग फॉर 2 seconds would cover times the distance of a car accelerating for only 1 second, तो इसमें यहाँ पे इसका 4 आंसर रहने वाला है। इसके बाद 1 किलोवाट kWh ऊर्जा बराबर कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁶। एक टंकी जो 9 घंटे में भरा जा सकता है, एक छिद्र होने की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। कितने समय में वह छिद्र अकेले टंकी को खाली कर देगा, 90 घंटे में। यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है और पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है, तो उसे दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे 32 सेंटीमीटर। तो गाइज ये अभी पार्ट मैंने 1 इसका बना दिया है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो करीब करीब अभी ये 50% मैंने कवर किया है। तो अभी मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही बनाऊंगा, तो आप कमेंट करके बताइए इसको कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट 2 का कैसे इंतज़ार है, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।